प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। एक वैष्णवની કૃપાથી આ ભક્તિ હેતુ નિર્ણય ગ્રંથ પ્રાપ્ત થયો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે વલ્લભકુલના જે આશીર્વચન છે તેનું રસ દર્શન કરી લઈએ। शुभ आशीर्वचन श्री गोवर्धन नाथो विजयते शास्त्रमवगत्य मनोवाग्देहि कृष्ण सेव्यः। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु द्वारा प्रथित पुष्टि मार्ग में उपरोक्त उद्घोष फल रूप है। भक्ति का प्रथम चरण है महात्म्य ज्ञान और द्वितीय चरण है आचार्य चरणों के वचनों में पूर्ण विश्वास रखकर प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझना। इन सभी का संचय ही भक्ति मार्गियों की विलक्षण संपत्ति है। भगवद अनुग्रह ही पुष्टि मार्ग में नियामक है। प्रभु व प्रभु का अनुग्रह एकमात्र अनन्य भक्ति से लभ्य है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया भगवद गीतामय वाक्य है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्तस्तव्यस्तया मुक्तिर्न चान्यथा। इसलिए भगवत शास्त्रों का सुलभ्य गुरुमुख एवं एतन मार्गीय प्रमाणित विद्वानों द्वारा अध्ययन करना चाहिए, जिससे महात्म्य ज्ञान दृढ़ हो। प्रभु में स्नेह का सदा वर्धन होना ही स्नेहात्मिका भक्ति है। श्रीमद् भागवत अनुसार नवधा भक्ति सहित प्रेम लक्षणा की प्राप्ति कैसे हो, उसका स्वरूप कैसा हो। हंस के समान नीर क्षीर न्याय से सार तत्वभूत किन शास्त्र वाक्यों का भगवत प्रेरणा युक्त चयन करे, किन ग्रंथों का अध्ययन करे। ऐसे अनेक जिज्ञासु प्रश्नों के निराकरण श्रीमद् प्रभुचरण श्री गुसाई जी द्वारा भक्ति हंस नामक निबंध से में पूर्व ही गठित कर दिए गए हैं। अतः भगवद अनुग्रह से ही भक्ति लभ्य है। तद अनुग्रह क लभ्याम भक्ति। भक्ति हेतु निर्णय नाम से ही तत्वरूप भक्ति रहस्य व हेतु तात्पर्य ज्ञात होता है। देवी जीवों का जन्म ही भगवत भक्ति के लिए हुआ है। इन ग्रंथों को देवी जीवों के उद्धारक श्रीमद् प्रभु चरणों ने ग्रथित किया है। यही आप श्री की हम भक्ति मार्गियों पर महत कृपा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप श्री यानी महाराज श्री की आज्ञा से वल्लभीय प्रकाशन योजना के अंतर्गत ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, जो कि पूर्व में भी अन्यत्र प्रकाशित हो चुके हैं। भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस इन दोनों प्राचीन ग्रंथों के द्वारा भक्ति मार्गों में पुष्टि मार्ग की विलक्षणता व परामता स्वतः सिद्ध है। वैष्णव मित्र मंडल, सार्वजनिक न्यास व अन्य पदाधिकारीगण तथा सभी भगवत चरण अनुरागी वैष्णव सृष्टि को हृदय से शुभ आशीर्वाद है। गोस्वामी श्री रुक्मिणी वहुजी महाराज। આપણે પહેલા ભક્તિ હંસનું રસ દર્શન કરી લીધું છે। અહીં આપણે ભક્તિ હેતુ નિર્ણયનું રસ દર્શન કરીશું। હજુ અહીં કલ્યાણરાયજી મહારાજ શ્રીના વચનામૃત આશીર્વચન છે તેનું પણ આપણે રસ દર્શન કરીશું। પ્રભુઃ શ્રીમદ વિઠ્ઠલેશો વિજયતે તરામ। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद विठ्ठलनाथ प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद आद्य श्री गोविंद राय चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद आद्य श्री कल्याण राय चरण कमलेभ्यो नमः। महानुभाव श्रीमद हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। शुभ आशीर्वचन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री नाथ द्वारा इंदौर। ज्ञानेन साधनैश्चान्यैः शून्यनास्मान् मुदा स्वयं अनुगृह्णाति सो अस्माकं प्रभु श्री विठ्ठलेश्वरः। नवविज्ञप्ति में यह श्लोक आता है।
भक्ति मार्ग वितानाय यो अवतीर्ण हुताशनः स एव नः परम मानं क्षेमस्य प्रमान्तरं। साधन दीपिका। यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े कृष्ण तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। भक्तिवर्धिनी। मंत्रोपासन वैदिकता आंतरिक दीक्षार्चनादि विधि वीर्य अस्पृष्टं रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वं। भक्ति हंस ग्रंथ। वेद पुराण आदि प्रतिपादित साक्षात श्री कृष्ण वदना अवतार आद्य जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का प्राकट्य इस भूतल पर पूर्ण शुद्ध पुष्टि पुरुषोत्तम व्रजाधिपति भगवान श्री कृष्ण प्रभु के निज हार्द अभिप्राय रूप शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद निर्गुण पुष्टि भक्ति प्रेम सेवा के मार्ग के स्थापन प्रवर्तन प्रचार एवं प्रसार अर्थ भगवद अनुसार हुआ है। यथा तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यह। श्री वल्लभाष्टक में यह श्लोक आता है। वस्तुतः पुष्टि संप्रदाय में व्रज गोपिकाओं की अत्यंत भाव रूपा निष्काम फलात्मिका अनन्य प्रेम लक्षणा सेवा दशधा भक्ति को ही आप श्री ने मुख्यतः प्रतिपादित किया है। अतः व्रज गोपियाओं को सर्वमान्य श्रेष्ठ गुरु पद पर प्रतिष्ठापित किया है। यथा गोपिकाः गुरुवः प्रोक्ताः संन्यास निर्णय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में निस्वार्थ अनन्य भक्ति द्वारा ही सर्वेंद्रियों सहित मन का भगवत सेवा में विनियोग होता है। जिस प्रकार सभी नदियां सागर में प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में प्रेम आसक्ति व व्यसन होने पर मन आदि भगवान में ही सर्वथा प्रवण हो जाते हैं। निर्गुण पुष्टि भक्ति द्वारा सभी दोष पाप प्रतिबंध आदि निवृत्त हो जाते हैं। निर्गुण पुष्टि भक्ति का यही अलौकिक स्वरूप है। भक्ति की पराकाष्ठा भक्तों का स्वार्थ या सुख नहीं, वरन यह तो मात्र भगवत सुख एवं प्रसन्नता ही है। यथा अस्मत् प्रतिपादितश्च निर्गुण्यम सुबोधिनी भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यथा कृष्ण प्रसिद्धति। निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण मनोगति विच्छन्ना यथा गंगाम्भोसम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे विशेषतया भगवदास्य अवतार। श्रीमद आचार्य चरणों ने सर्वश्रेष्ठ निर्गुण परम प्रेम रूपा पुष्टि भक्ति का अत्यंत गूढ़ एवं विलक्षण स्वरूप ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य सुबोधिनी जी तत्वार्थ दीप निबंध भक्तिवर्धिनी ग्रंथ आदि षोडश ग्रंथों में प्रकट किया है। अतः भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। श्री जी बाबा। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र एवं त्रिविध लीला नामावली में भक्ति मार्ग प्रवर्तकाय नमः में प्रसिद्ध नाम है। इसी विलक्षण पुष्टि भक्ति के निगूढ़ स्वरूप को प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी ने और भी गहनता तथा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत स्वतंत्र ग्रंथों तथा भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस में वर्णन किया है। अन्यत्र सेवा श्लोका में भी वितरत्यांतिकी भक्तिम मयि स्नेहात्मिकां विभो आदि सेवा श्लोकों द्वारा अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार शिक्षा सागर द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं सर्ववेता रश्मिकार द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री योगी गोपेश्वर जी भी अपने विपुल ग्रंथ राशि में से मुख्यतया क्रमशः पुष्टि मार्ग लक्षणानि भक्ति वैविध्य निरूपणम भक्ति वैविध्य विवेक भक्ति रत्न भक्ति मार्तंड आदि ग्रंथों में फलात्मक पुष्टि भक्ति के स्वरूप की सर्वशास्त्र सिद्ध विद्वता पूर्ण अत्यंत प्रामाणिक व्याख्या की है, जो कि पुष्टि भक्ति के वास्तविक स्वरूप के ज्ञानार्थ निश्चय ही उपादेय है। श्री वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में भगवत प्राप्ति ही परम फल है, जो कि वेदोक्त
साधन साध्य नहीं अपितु भगवत चरण के अधीन ही है। यथा मोक्षः कृष्णस्य चेद ध्रुवम यमैवेष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषात्मा विवृणुते तनु स्वाम इत्यादि। यह भगवत चरण भी मर्यादा और पुष्टि भेद से है। मर्यादा वर्ण में स्नेह उत्पत्ति पर्यंत विधि की नियामकता एवं प्रधानता होती है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य, शम, दम, तप, यज्ञ, जप, दान, योग, सांख्य, व्रत, उपवास आदि वेदोक्त साधनों द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ साधन क्रम से भगवत प्राप्ति होती है, जबकि पुष्टि वर्ण में तो केवल प्रेम भाव ही नियामक है। यहाँ भगवान स्वयं ही प्रमेय बल से भक्तों के साधन रूप बन जाते हैं। भगवत कृपा ही सर्वोपरि है, अतः निसाधन भक्तों पर विशेष अनुग्रह द्वारा भक्ति प्राप्ति होती है। यहाँ स्नेह की प्रधानता होने से कृपा साध्यता है। यथा अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति ही सिद्धांत मुक्तावली। एवं सति भक्ति मार्गीय भजन प्रकारेषु स्नेह एवं नियामकः स्नेहवता भक्ति हेतु निर्णय तथा भगवता स्वप्राप्त्यर्थं मार्गद्वयं प्रकटितं मर्यादा रूपं पुष्टि रूपं च तत्र येषां जीवानां मर्यादायाम् अंगीकारः तेषां साधन क्रमेण एवं भगवत प्राप्ति येषां च पुष्टि मार्गो अंगीकारः तेषां केवला अनुग्रहेणैव न साधन अपेक्षा इति भक्ति हंस। वैसे तो भगवत कृपा बिना मात्र स्वसाधन बल द्वारा मर्यादा या पुष्टि भक्ति दोनों ही प्राप्त की ही नहीं जा सकती है। मात्र भगवत अनुग्रह द्वारा ही दोनों भक्ति सिद्ध होती है। यथा भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः उक्त मार्ग द्वये च अंगीकारो अनुग्रहेणैव इति न मर्यादा मार्गेपि भक्तेः साधन बल साध्यत्वम् भक्ति हेतु निर्णय। अतः भक्ति का मुख्य कारण तो भगवत अनुग्रह ही है। अनुग्रह तो भगवान का एक अलौकिक धर्म विशेष है, जो कि स्वतंत्र भगवत इच्छाधीन है। शुद्ध पुष्टि पुरुषोत्तम की प्राप्ति मात्र कृपा साध्य प्रेम भाव रूपा भक्ति द्वारा ही शक्य है। अन्य कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या वैदिक तंत्रिका उपासना मार्गीय मंत्र आदि साधनों द्वारा प्राप्ति शक्य नहीं है। उपासना मार्ग में तो भगवत विभूति ही मंत्र आदि द्वारा उपास्य है। अन्य देवता मंत्र अधीन है, पुष्टि पुरुषोत्तम मंत्राधीन नहीं है, अपितु केवल भक्ति भाव सेवा द्वारा ही वश्य है। यथा भक्त्या लभ्य स्वनन्यया प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम् वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या शस्त्रियः सत्पतिं यथा श्री भागवत पुराण। इसी प्रकार प्रवाह, मर्यादा एवं पुष्टि भक्ति के लक्षण भी स्पष्ट किए गए हैं। जैसे प्रोमोक्ष, अप्राप्ति अर्थ, क्रियामान श्रवण आदि प्रावाहिकी भक्ति है। प्रेमात्मक भक्ति प्राप्ति अर्थ, क्रियामान श्रवण आदि नव साधन मर्यादा मार्गीय भक्ति है। और स्नेह उत्पत्ति पश्चात स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप से क्रियमाण उत्तम पुष्टि भक्ति है। अर्थात उक्त साधन साध्य नवधा भक्ति में कृपा साध्य दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति के समाहित हो जाने से वही स्नेहात्मिका भाव भावात्मिका पुष्टि मार्गीय भक्ति में परिणित हुए बिना नहीं रहती। अतः सार रूपेण अधिकारी भेद से सात्विक आदि विविध गुणों के परस्पर मिश्रण से भक्ति के भी अनेक प्रकार के प्रवाह, मर्यादा व पुष्टि आदि भेद हो जाते हैं। एवं तद अनुरूप ही शास्त्रोक्त भक्ति, मुक्ति आदि फल भी प्राप्त होते हैं। मुख्यतया तो कृपा साध्य निर्गुण स्वतंत्र पुरुषार्थ रूपा भगवा भाव सेवात्मिका प्रेम लक्षणा पुष्टि भक्ति सर्व विलक्षण व परम दुर्लभ है। भक्ति वर्धिनी ग्रंथ का स्वारस्य ही प्रस्तुत भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस ग्रंथों का सार तत्व है। श्री गोविंद ग्रंथ प्रकाशन केंद्र के समान ही
प्रतिवर्ष की भांति वैष्णव मित्र मंडल न्यास इंदौर द्वारा प्रकाशित प्रस्तुत ग्रंथ निश्चय ही संपूर्ण वल्लभीय सृष्टि के सत्संग अर्थ एवं पुष्टि भक्ति अभिवृद्धि अर्थ अत्यंत ही उपादेय सिद्ध होगा। शुभकामनाओं सहित शुभ आशीर्वाद। किमधिकम भवदीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी 1008 श्री कल्याण राय जी महाराज श्री। शुभ आशीर्वाद। प्रतिवर्ष की भांति प्रस्तुत ग्रंथ भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस का प्रकाशन श्री वैश्वामित्र मंडल सार्वजनिक न्यास इंदौर द्वारा होने जा रहा है। ये पुष्टि वैष्णव वृंद एवं पाठक वर्ग सविवेक निरक्षीर न्याय से अवलोकन करके सार गर्भित बिंदुओं को आत्मसात करे। ग्रंथ प्रकाशन की सेवा में सतत संकल्पबद्ध श्री वैष्णवमित्र मंडल सार्वजनिक न्यास को अनेक अनेक शुभ आशीर्वाद। जगत गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री इंदौर। शुभ आशीर्वचन। पूज्यपाद गोस्वामी श्री दिव्येश कुमार जी महाराज श्री। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्रीमद वल्लभाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित पुष्टि मार्ग वस्तुतः प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग है। पुष्टि अर्थात कृपा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि जीव के ऐहिक व पारलौकिक सर्व प्रभु की कृपा से ही सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी में भक्ति भी तभी सिद्ध होती है जब प्रभु भक्त पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी भक्ति के 9 भेद अथवा प्रकार बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण उत्तम भक्त और भक्ति के प्रकार आज्ञा करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थमहं स च मम प्रियः। अर्थात वह परम ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। श्रीमद् आचार्य चरण प्रकटित पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने अति विलक्षण प्रेम लक्षणा भक्ति को भी सम्मिलित किया है एवं इस प्रकार पुष्टि मार्ग में भक्ति के दशधा प्रकार प्राप्त होते हैं। इसी तारतम्य में पुष्टि भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हुए प्रभु चरण श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ने भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस ग्रंथ में भक्ति का स्वरूप समझाया है। भक्ति का अर्थ है महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्व अधिक और सुदृढ़ स्नेह भगवान के प्रति होना। इसमें नवधा भक्ति को सगुण साधन रूप मानकर 10वीं प्रेम लक्षणा को निर्गुण और ब्रह्म प्राप्ति के मुख्य द्वार रूप माना है और भक्ति कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ है ये सिद्ध किया है। पुष्टि भक्ति में भी प्रवाह, मर्यादा, पुष्टि और शुद्ध पुष्टि ऐसे 4 भाग हैं और सबसे श्रेष्ठ भक्ति का प्रतिपादन गोपीजनों द्वारा किया गया था। यथा व्रज गोपिका नाम। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वैष्णवमित्र मंडल सार्वजनिक न्यास इंदौर द्वारा प्रभु चरण श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी द्वारा रचित भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्ति हंस ग्रंथ का प्रकाशन वैष्णवों के लाभार्थ किया जा रहा है। यह प्रकाशन समस्त पुष्टि सृष्टि एवं भक्ति मार्ग पथिकों के लिए उपादेय होवे एवं सभी की उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक होवे। प्रभु चरणों से यही अभ्यर्थना सहित शुभ आशीर्वाद। गोस्वामी श्री दिव्येश कुमार जी महाराज श्री। सादर निवेदन। श्री गोवर्धन नाथो विजयते नित्य लीलास्त प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री विठलेश राय जी महाराज श्री द्वारा संस्थापित श्री वल्लभीय प्रकाशन योजना के अंतर्गत गत वर्ष 25वां अंक श्रीमद गोकुलेश प्रभु चरण कृत भाव सिंधु ग्रंथ, जिसमें जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के अलौकिक भावों को प्रकट किया है।
को योजना के सभी सदस्यों को सादर भेंट किया था। इसी श्रृंखला में वैष्णव मित्र मंडल सार्वजनिक न्यास की प्रबंध न्यासी पूज्यपाद गोस्वामी श्री रुक्मिणी बहुजी काकीजी महाराज की आज्ञा से आगामी 26वां अंक श्रीमद विठलनाथ जी श्री गुसाई जी द्वारा विरचित भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्तिहंस ग्रंथ है। इस ग्रंथ का उल्लेख 252 वैष्णवों की वार्ता क्रम 130 में आता है, जिसमें परम कृपालु श्री गुसाई जी ने कृपा कर परम भक्त वैष्णव श्री मुरारी जी आचार्य खंभाइचवालों की विनती पर धर्म विरोधियों की जिज्ञासा समाधान के लिए भक्तिहंस नाम ग्रंथ की रचना कर प्रेषित की, जिसे और अधिक सुगम करने की विनती पर आप श्री ने भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ की रचना कर प्रेषित किया। यह दोनों ग्रंथ एक साथ प्रकाशित कर योजना के सभी सदस्यों को सादर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद एवं प्रसन्नता हो रही है। ग्रंथ प्रकाशन में पूज्यपाद गोस्वामी श्री रुक्मिणी बहुजी काकीजी महाराज, द्वितीय पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री कल्याण राय जी महाराज श्री, पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री, पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री दिव्येश कुमार महाराज श्री द्वारा कृपा कर आशीर्वचन प्रदान किए हैं। तदर्थ हम कृपाकांक्षी कृतज्ञ है। इस ग्रंथ के भगवदीय कार्य में सहयोग के लिए विशेष रूप से बालकृष्ण जी खजांची एवं नीताबेन सारिया एवं अप्सरा फाइन आर्ट्स प्रिंट्स के श्री आनंद माहेश्वरी के सराहनीय सहयोग के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वल्लभीय प्रकाशन योजना के अंतर्गत यह 26वां अंक भक्ति हेतु निर्णय एवं भक्तिहंस, जो कि भक्ति के अलौकिक भावों से ओतप्रोत है। इस अलभ्य ग्रंथ आप सभी भगवदीय सदस्य महानुभावों को नित्य लीला पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री विठलेश राय जी काकाजी महाराज श्री की ही अनुकंपा से प्रकाशित कर सादर भेंट कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में ग्रंथ प्रकाशन में हुए विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। विशेष इस ग्रंथ का प्रकाशन प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर किया गया है। इसके प्रामाणिकता का संदर्भ में प्रकाशक वैष्णव मित्र मंडल सार्वजनिक न्यास जवाबदार नहीं है। आपका श्री वल्लभ चरण अनुरागी दासानुदास विठ्ठल किशोर खंडेलवाल, मंत्री वैष्णव मित्र मंडल सार्वजनिक न्यास। આ રીતે અહીં પ્રસ્તાવના રૂપે આપણે વલ્લભ કુલના બાળકોના આશીર્વચન લીધા। આવતા પાઠથી આપણે ભક્તિ હેતુ નિર્ણયનો જે હિન્દી અનુવાદ અહીં આપેલો છે તેનું રસદર્શન કરીશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો। એક વૈષ્ણવના મનોરથ સ્વરૂપે આ મળ્યું છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે। એક વૈષ્ણવના મનોરથ સ્વરૂપે મળ્યું છે અને એક વૈષ્ણવના મનોરથ સ્વરૂપે કરી રહ્યા છીએ। એક વૈષ્ણવને ગુસાઈજીના રચિત ગ્રંથો સાંભળવાની ખૂબ જ ઉત્કંઠા હોવાના કારણે પ્રભુ કૃપાથી આ બીજા વૈષ્ણવ દ્વારા પ્રાપ્ત થયું છે। માટે આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને જરૂરથી શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ। પ્રભુ નંદ કુમારો में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वे वैष्णवों ने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवों ने मारा जय श्री कृष्ण। एक वैष्णवની કૃપાથી આ ભક્તિ હેતુ નિર્ણય પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું છે। તો ચાલો આપણે તેનું રસદર્શન કરીએ। ગયા પાઠમાં આપણે વલ્લભકુલના બાળકોના આશીર્વચનોની ઝાંખી કરી હતી। હવે આપણે આ ભક્તિ હેતુ નિર્ણયનો હિન્દી અનુવાદ જોઈશું। भक्ति हेतु निर्णय। हम ब्रह्मा आदि उत्तम अधिकारियों को भी जिनकी कथा का श्रवण आदि दुर्लभ है और जो राधिका के मान को दूर करने वाले हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण केवल उन यानी श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही प्राप्य भक्ति और उनके अनन्य भक्तों की स्तुति करते हैं। भगवद अनुग्रह से भिन्न यागादि रूप साधनों को ही भक्ति का कारण मानने वाले पूर्व पक्षी दार्शनिकों की दृष्टि में यह कथन कि भक्ति भगवद अनुग्रह के अतिरिक्त
अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं होती है। अनेक प्रमाणों अर्थात आप्त वाक्यों से विरुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि भागवत के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा इस वाक्य से आरंभ करके यज्ञ, दान, मोह, जप, मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए व्रत और तप, इस प्रकार के धर्मों द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले मनुष्यों की मेरे स्वरूप में भक्ति उत्पन्न होती है। उद्धव, जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे प्राप्त कर लेने वाले भक्त को दूसरा कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त करना बाकी रह जाता है? अर्थात कोई पुरुषार्थ शेष नहीं बचता, सभी की प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि वाक्यों में भगवत संबंधी धर्म और यज्ञ तथा दान आदि को भक्ति का हेतु बताया गया है। फिर वहीं पर पूजा के प्रकार को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस प्रकार जो मेरी पूजा करता है वह भक्ति योग को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भी उद्धव के दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम एवं दूसरे विविध प्रकार के कल्याण के साधनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इस वाक्य में दान आदि को भक्ति का हेतु कहा गया है। दूसरे हजारों जन्मों में किए गए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा निष्पाप मनुष्यों की श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। इस वाक्य में पापों के अभाव को भी भक्ति का हेतु कहा गया है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में ही उद्धव के कमल नयन स्वधर्म का जिस प्रकार या जिस रूप में आचरण करने से मनुष्यों में आपकी भक्ति का उदय हो सके उसे हमें सम्यक रूप से बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण करते हुए उपसंहार के रूप में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के इस तरह अनन्य भाव वाला जो व्यक्ति स्वधर्म के द्वारा मेरा सतत भजन करता है और सभी भूतों यानी प्राणियों में मेरा भाव रखता है वह शीघ्र ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। इत्यादि वाक्यों से पूर्वोक्त धर्मों के ही भक्ति के हेतु होने का निश्चय होता है। फिर से दूसरे हजारों जन्मों में किए गए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा निष्पाप मनुष्यों की श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। इस वाक्य में पापों के अभाव को भी भक्ति का हेतु कहा गया है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में ही उद्धव के कमल नयन स्वधर्म का जिस प्रकार या जिस रूप में आचरण करने से मनुष्यों में आपकी भक्ति का उदय हो सके उसे हमें सम्यक रूप से बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण करते हुए उपसंहार के रूप में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के इस तरह अनन्य भाव वाला जो व्यक्ति स्वधर्म के द्वारा मेरा सतत भजन करता है और सभी भूतों यानी प्राणियों में मेरा भाव रखता है वह शीघ्र ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। भागवत एकादश स्कंद में यह कहा गया है। इत्यादि वाक्यों में पूर्वोक्त धर्मों के ही भक्ति के हेतु होने का निश्चय होता है। इस पर सिद्धांती को यह नहीं कहना चाहिए कि जैसे घटादि रूप कार्य का कारण दंड को ही माना जाता है, दंड की दृढ़ता को नहीं, और दंड की दृढ़ता में घट आदि की कारणता का उपचार या गौण प्रयोग इसीलिए होता है कि वह दंड की स्वरूप योग्यता की संपादक है। उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म आदि भक्ति उत्पत्ति में स्वरूप योग्यता के संपादक है। अतः उनमें भक्ति हेतुत्व का उपचार यानी गौण प्रयोग होता है। किंतु वस्तुतः वे भक्ति के हेतु नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के
देव, असुर, मनुष्य यानी यक्ष अथवा गंधर्व जो कोई भी हो, परमात्मा के चरणों की भक्ति करने पर कल्याण को प्राप्त करता है। जैसे भगवान के चरणों की भक्ति में हम लोगों का कल्याण हुआ इत्यादि प्रहलाद द्वारा कहे गए वाक्य से ज्ञात होता है कि भक्ति की उत्पत्ति की स्वरूप योग्यता का संपादक सभी प्राणियों में अवस्थित जीवत्व ही है, अर्थात भक्ति की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित स्वरूप योग्यता के लिए जीव होना ही पर्याप्त है। उसके लिए वर्णाश्रम धर्म आदि की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म आदि तो मनुष्य के आगंतुक गुण है और आगंतुक गुण कहीं भी स्वरूप योग्यता के संपादक नहीं देखे गए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घट आदि का छिद्र रहित होना आदि सहज स्वरूप ही उसकी जलहरण आदि रूप योग्यता का संपादक होता है, न कि घट उत्पन्न होने के बाद उसमें उत्पन्न होने वाला नीलत्व, पीतत्व आदि आगंतुक गुण। उसी प्रकार जीव में भक्ति उत्पन्न होने का स्वरूप योग्यता का संपादक जीव का सहज जीवत्व ही है, न कि उसका धर्मत्व अर्थात धर्म आचरण संपन्न होना रूप आगंतुक गुण भी। अनुग्रह सहकृत धर्म भक्ति का कारण है, अर्थात भक्ति का मुख्य कारण धर्म आचरण आदि रूप है और भगवद अनुग्रह उसका सहकारी कारण है। यह मानने वाला पूर्व पक्षी सिद्धांति द्वारा धर्म आचरण को भक्ति का कारण मानने के मत में दिखाए गए दोष के उद्धार का प्रकार बताते हुए अपने मत को स्पष्ट करता है। इस पर यदि सिद्धांति यह कहे कि वर्णाश्रम आदि धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों में कभी कभी भक्ति का अभाव दिखाई देता है, अतः वर्णाश्रम धर्म को भक्ति का कारण मानने में व्यभिचार रूप दोष आता है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म आदि को भक्ति का कारण नहीं मानना चाहिए। तो इसके उत्तर में पूर्व पक्षी का यह कहना है कि धर्म आदि को भक्ति का हेतु सिद्ध कर सकने के लिए सिद्धांति को ईश्वर अनुग्रह को धर्म के सहकारी कारण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर अनुग्रह रूप सहकारी कारण के अभाव में धर्म से भक्ति रूप कार्य का न होना धर्म की भक्ति में अकारणता को नहीं सिद्ध करता, अर्थात इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि धर्म भक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि यदि सहकारी के अभाव में कार्याभाव अर्थात कार्य न होने को अकारणता का साधक मानेंगे तो दंडादि रूप सहकारी कारण के अभाव में मृतिका से घटादि रूप कार्य के न होने पर घटादि रूप कार्य के प्रति मृतिका की भी अकारणता का प्रसंग अर्थात मृतिका को भी घट का कारण न मानने का अनिष्ट प्रसंग उपस्थित होगा। अभी तक अनुग्रह सहकृत धर्म आचरण को भक्ति का कारण मानने वाला पूर्व पक्षी अब एक दूसरे पक्ष का आश्रय लेकर सिद्धांतों के खंडन में प्रवृत्त होता है। अब यह भगवद अनुग्रह को तोष रूप अर्थात भगवत प्रसाद रूप स्वीकार कर भक्ति को उसका कारण मानता है और इस प्रकार भक्ति को अनुग्रहजन्य मानने के सिद्धांति के मत के विपरीत अनुग्रह को ही भक्तिजन्य बताता हुआ यह मत प्रतिपादित करता है कि अनुग्रहजनक भक्ति का कारण धर्म आचरण ही है। पूर्व पक्षी का कहना है कि सिद्धांति ने भक्ति को अनुग्रह एक लभ्य बताया है, किंतु भगवान विष्णु भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, किसी अन्य उपाय से नहीं। भगवान गजेंद्र पर उसकी भक्ति से ही प्रसन्न हुए थे तथा भगवान निर्मल अर्थात अनन्य प्रयोजन वाली भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति से भिन्न अन्य साधन तो विडंबना मात्र है इत्यादि वाक्यों में इससे
इससे विपरीत मत अर्थात भगवत प्रसाद के भक्तिजन्य होने के प्रतिपादन हुआ प्रतीत होता है। अतः ठीक तो यही प्रतीत होता है कि वर्णाश्रमादि धर्म को भक्ति का कारण और भक्ति को भगवत अनुग्रह का कारण मान लिया जाए। अब पूर्व पक्षी अपने पक्ष में विपक्षी द्वारा बताए गए दोषों का निराकरण करता हुआ अपने मत की पुष्टि करता है। सर्वप्रथम वह विपक्षी के तर्क का उत्तर देता है कि धर्म आचरण रहित व्यक्ति भी भक्त होते देखे गए हैं, अतः भक्ति का नियत पूर्ववतो न होने से धर्म आचरण भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। इसके उत्तर में प्रतिपक्षी का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों में इस जन्म में धर्म आचरण नहीं देखा गया है किंतु भक्ति पाई गई है, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्मों में धर्माचरण किया होगा, जिसके फल स्वरूप उन्हें हम जन्म में भक्ति प्राप्त हुई है। उन्हें इस जन्म में भक्ति प्राप्त हुई है। प्रतिपक्षी का कहना है कि धर्म आचरण को भक्ति का कारण मानने के उसके मत के विरुद्ध उसके विपक्षी का यह तर्क देना भी युक्ति युक्त नहीं होगा कि वर्णाश्रम धर्म के आचरण से विरहित व्यक्तियों में भी कहीं कहीं भक्ति देखी जाती है। अतः वर्णाश्रम धर्म के आचरण को भक्ति का नियत पूर्ववर्ती न होने के कारण भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी कार्य रूप भक्ति के द्वारा उसके कारण के रूप में जन्मांतर में किए गए धर्म आचरण का अनुपान कर लेने की संभावना तो रहती ही है। पूर्व पक्षी के अनुसार उसके विपक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म विरहित व्यक्ति में भी भक्ति उत्पन्न होते देखकर उस भक्ति रूप कार्य के कारण के रूप में उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में वर्णाश्रम धर्मों का आचरण किए जाने का अनुमान करने में अन्य आश्रय दोष होगा, क्योंकि यहाँ वर्णाश्रम धर्म के आचरण से भक्ति उत्पन्न होने की सिद्धि की जा रही है और भक्ति के उत्पन्न होने से पूर्व जन्म में वर्णाश्रम धर्म का आचरण किए गए होने का अनुमान किया जा रहा है। यहाँ पूर्व पक्षी अपने मत में विपक्षी द्वारा बताए जाने वाले जिस अन्य आश्रय दोष के होने की संभावना का निषेध कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि पूर्व पक्षी वर्णाश्रम धर्म के आचरण से भक्ति उत्पन्न होने की सिद्धि करता है और भक्ति उत्पन्न होने से पूर्व जन्म में वर्णाश्रम धर्म का आचरण किए गए होने का अनुमान करता है। श्री रघुनाथ ने अपनी विवृत्ति में इस अन्योन्याश्रय दोष का निरूपण अधोलिखित प्रकार से किया है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। व्याप्ति तभी प्रामाणिक होती है जब उसमें व्यभिचार का अभाव हो, और वह अव्यभिचारी तभी होगी जब हेतु अव्यभिचारी हो। इस प्रकार भक्ति रूप हेतु व्यभिचारी नहीं है, यह निश्चय होने पर ही भक्ति रूप देखकर उसके कारण के रूप में पूर्व जन्म में धर्म आचरण किए गए होने की सिद्धि हो सकती है, किंतु भक्ति रूप हेतु के अव्यभिचारी होने की सिद्धि तभी हो सकती है जब भक्ति के कारण के रूप में पूर्व जन्म में किए गए धर्म आचरण की सिद्धि हो चुकी हो। पूर्व पक्षी के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए वर्णाश्रम धर्म के आचरण की भक्ति का कारण मानने में अन्योन्याश्रय दोष होने की उसके विपक्षी की बात इसलिए ठीक नहीं कही जा सकती है कि यहाँ पूर्व पक्षी पूर्व जन्म में वर्णाश्रम धर्म के आचरण किए गए होने की सिद्धि अनुमान से नहीं प्रत्युत शब्द प्रमाण से कर रहा है और अनुमान से केवल उसकी पुष्टि कर रहा है। इसे स्पष्ट करते हुए श्री विठलनाथ कहते हैं, यहाँ अन्योन्य आश्रय दोष होने की बात तो तब कही जा सकती थी जब वर्णाश्रम धर्म को आचरण को केवल अनुमान के बल पर ही
भक्ति की उत्पत्ति का कारण माना जाता होगा। परंतु बात ऐसी नहीं है। वस्तुतः वर्णाश्रम आदि धर्मों के आचरण को भक्ति की उत्पत्ति का कारण मानने का हमारा अर्थात पूर्व पक्षी का मत वाचनिक अर्थात शब्द प्रमाण से सिद्ध है, क्योंकि पूर्वोक्त वाक्यों से निसंदिग्ध रूप से निश्चय हो जाता है कि वर्णाश्रम आदि धर्मों का आचरण भक्ति की उत्पत्ति का हेतु है। तात्पर्य यह है कि जन्मांतरीय अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया धर्म आचरण भक्ति की उत्पत्ति का कारण है। यह ज्ञान अनुमान से नहीं, प्रत्युत जन्मांतर सहस्रेषु इत्यादि पूर्वोद्धृत वाक्य रूप शब्द प्रमाण से होता है। अतः यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। अब प्रतिपक्षी अपने विपक्षी के इस कथन का उत्तर देता है कि प्रतिपक्षी को चाहिए कि वह धर्म आचरण आदि को भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात कारण मानने के बजाय यह मान ले कि धर्म आचरण आदि से भगवद अनुग्रह होता है और भगवद अनुग्रह से भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि धर्म आचरण आदि को अपने अव्यवहित कार्य रूप अनुग्रह का हेतु मानना ही युक्ति युक्त है, न कि अपने व्यवहित कार्य रूप अर्थात अपने अव्यवहित कार्य अनुग्रह के कार्य रूप भक्ति का हेतु मानना। प्रतिपक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी का यह कहना ठीक नहीं होगा कि धर्म आचरण आदि को भक्ति का हेतु कहीं कहीं केवल इसलिए कह दिया गया है कि वे भक्तिजनक भगवद अनुग्रह के कारण या हेतु है। तात्पर्य यह है कि धर्म आचरण आदि को भक्तिजनक अनुग्रह का हेतु होने के कारण उपचारवश भक्ति का हेतु कह दिया जाता है। वस्तुतः तो भक्ति का हेतु भगवद अनुग्रह ही है। प्रतिपक्षी के अनुसार विपक्षी का यह मत इसलिए ठीक नहीं माना जा सकता कि इसका बोधक या ज्ञापक कोई ऐसा प्रमाण वाक्य उपलब्ध नहीं होता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हो कि धर्म आचरण भगवद अनुग्रह का साक्षात साधन है एवं भगवद अनुग्रह भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात साधन, और इस प्रकार धर्माचरम परंपरया अर्थात भगवद अनुग्रह द्वारा ही भक्ति की उत्पत्ति का कारण है, साक्षात नहीं। इसके विपरीत धर्म आचरण आदि को भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात कारण बताने वाले प्रमाणभूत वाक्य तो पूर्व पक्षी उद्धृत ही कर चुके हैं। पूर्व पक्षी के कथन का तात्पर्य यह है कि विपक्षी के धर्म आचरण साक्षात रूप से अनुग्रह का और अनुग्रह द्वारा अर्थात परंपरा ही भक्ति का हेतु या उत्पादक है। इस मत को प्रतिपादित करने वाला कोई प्रमाण आप्तवाक्य नहीं मिलता। इसके विपरीत धर्मी चरण को भक्ति का साक्षात कारण बताने वाले अनेक प्रमाण वाक्य मिलते हैं, जिन्हें हम पूर्व पक्षियों पर उद्धृत कर चुके हैं। अतः विपक्षी का मत ग्राह्य नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी के कथन का आशय यह है कि यदि उसका विपक्षी यह कहना चाहे कि पूर्व पक्षी धर्माचरण से भक्ति की उत्पत्ति होने का प्रतिपादन करने के लिए जो प्रमाण वाक्य उद्धृत किए हैं, उनका अभिप्राय धर्म आचरण को भक्ति का साक्षात कारण बताना नहीं, प्रत्युत वे धर्म आचरण से भगवद अनुग्रह होने और अनुग्रह से भक्ति प्राप्त होने का प्रतिपादन करते हैं, तो इसके उत्तर में पूर्व पक्षी को यह कहना है कि उसके द्वारा उद्धृत श्लोक का जो अर्थ उसका विपक्षी कर रहा है, उसका बोधक, ज्ञापक या विनिगमक कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी उनका जो अर्थ करता है उस अर्थ की पुष्टि अनेक प्रमाण वाक्यों जिनका उल्लेख पूर्व पक्षी पहले ही कर चुका है से भी होती है। अब पूर्व पक्षी धर्म को अनुग्रह का कारण मानने वाली विपक्षी के मत का खंडन करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत कर उनका एक एक शह निराकरण करने में प्रवृत्त होता है। હવે પૂર્વ પક્ષી શું કહે છે અનુગ્રહના કારણ વિશે તે આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો જરૂરથી બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ।
प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે આપણે ભક્તિ હેતુ નિર્ણયનું રસ દર્શન કરી રહ્યા છીએ। ગયા પાઠમાં આપણે પૂર્વ પક્ષી એ પ્રમાણ વાક્યોનો ઉલ્લેખ કરી ને જે કહ્યું તે રસ દર્શન કર્યું। હવે આગળ જોઈશું। अब पूर्व पक्षी धर्म को अनुग्रह का कारण मानने वाले विपक्षी के मत का खंडन करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत कर उनका एक एकशः निराकरण करने में प्रवृत्त होता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि धर्म को अनुग्रह का हेतु कहने वालों से हम पूछना चाहेंगे कि अनुग्रह से उनका तात्पर्य क्या है। क्या वे अनुग्रह को मीमांसकों के संस्कार या अपूर्व की भांति जन्य धर्म रूप अर्थात धर्म आचरण से उत्पन्न होने वाला कोई दूसरा ही धर्म मानते हैं अथवा जीवों द्वारा किए गए धर्म आचरण का भक्ति रूप फल देने की भगवद इच्छा को ही अनुग्रह का नाम देते हैं। पूर्वोक्त दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प स्वीकार कर सकना विपक्षी के लिए संभव नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी इन विकल्पों के विपक्षी द्वारा स्वीकार किए जाने पर होने वाले दोषों का निर्देश करता है। पूर्व पक्षी के अनुसार अनुग्रह को धर्मजन्य मानने वाले उसके विपक्षी का उपयुक्त दोनों विकल्पों में से प्रथम अर्थात अनुग्रह धर्म आचरण से उत्पन्न होने वाला प्रयाजादि जन्य अपूर्व की भांति एक पृथक जन्य धर्म, इस विकल्प को मानना युक्ति युक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अनुग्रह धर्म आचरण से उत्पन्न होने वाला एक पृथक जन्य धर्म है। और ऐसे अप्रामाणिक पदार्थ को मानने में कल्पना गौरव रूप दोष भी आता है। पूर्व पक्षी के अनुसार उसके विपक्षी का पूर्वोक्त विकल्पों में से दूसरे अर्थात अनुग्रह धर्म आचरण का भक्ति रूप फल देने की भगवद इच्छा का ही नाम है। इस विकल्प को मानना भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फल दीक्षा रूप भगवद इच्छा को श्रुति आदि में नित्य माना गया है और उसके नित्य होने से उसका धर्म आचरण आदि रूप कोई सहकारी कारण भी स्वीकार नहीं किया गया है। अतः नित्य अनुग्रह की सृष्टि के प्रारंभ में ही विद्यमान होने और बिना किसी सहकारी कारण की अपेक्षा के भक्ति रूप कार्य उत्पन्न करने से समर्थ होने के कारण सृष्टि के प्रारंभ में ही अनुग्रहित व्यक्ति में भक्ति को उत्पन्न कर देने के कारण उन व्यक्तियों के भक्तिमान होने की उपपत्ति या व्याख्या न हो सकेगी जिनमें भक्ति अब उत्पन्न हो रही है। पूर्व पक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी भक्ति को मुक्ति का चरम कारण मानते हैं। अतः उनके मत में नित्य भगवद अनुग्रह से सृष्टि से प्रारंभ में ही उत्पन्न भक्ति से युक्त जीवों का सृष्टि के प्रारंभ में ही मोक्ष हो जाने के कारण पुनः जन्म ले सकना संभव न होने से वर्तमान काल में होने वाली भक्तों की उपलब्धि भी अनुपपन्न हो जाएगी। अतः अनुग्रह को फल दीक्षा रूप नित्य भगवद इच्छा रूप मानने का पूर्वोक्त द्वितीय विकल्प भी तर्क संगत नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी के दूसरा विकल्प स्वीकार करने में जिस दोष के होने की बात अभी कही गई है वह उसके अनुग्रह को धर्मांतर मानने के उपयुक्त प्रथम विकल्प को स्वीकार करने में भी आता है, क्योंकि वह विपक्षी भगवान के धर्मों के नित्य होने की बात स्वीकार करता है
तात्पर्य यह है कि अनुग्रह को भगवत धर्म विशेष और नित्य मानने पर भी उसके द्वारा सर्ग आरंभ में ही उत्पन्न की गई भक्ति से युक्त जीवों की सर्गारंभ में ही मुक्ति हो जाने से वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले भक्तों की उपस्थिति की व्याख्या न की जा सकेगी। यदि विपक्षी यह कहे कि भगवत धर्म रूप अनुग्रह जन्य अर्थात काल विशेष में उत्पन्न होने वाला और इसलिए अनित्य है, तो उनका भगवत धर्मों को अनित्य मानने वाले और भगवत अनुग्रह को धर्म आचरण जन्य मानने वाले चिंतकों के मत में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह को जन्य मानने पर उसके जनक या उत्पादक की अपेक्षा होगी और यह जनक या उत्पादक भगवद इच्छा को भगवद अनुग्रह का जनक मानने में भगवद इच्छा के नित्य होने के कारण पूर्वोक्त अर्थात सृष्टि से प्रारंभ में ही सभी के मुक्त हो जाने के कारण वर्तमान काल में उपलब्ध भक्तों की अनुपपत्ति रूप दोष प्रसक्त होने से जीवों द्वारा किया गया धर्म का आचरण ही हो सकता है। पूर्व पक्षी कहना है कि विपक्षी भगवद इच्छा को भगवद अनुग्रह का जनक मानने में होने वाले पूर्वोक्त दोष से बचने के लिए भगवद इच्छा को जन्य मान लेने का विकल्प भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा ज्ञान जन्य होती है और जिस प्रकार भगवान का ज्ञान नित्य तथा सर्व विषयक ही होता है, जन्य नहीं, उसी प्रकार नित्य और सर्व विषयक ज्ञान संपन्न ब्रह्म की इच्छा भी नित्य और सर्व विषयक होने के कारण जन्य नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी के कथन का आशय यह है कि इच्छा ज्ञान जन्य होती है और जन्य धर्म अनित्य होते हैं, किंतु उसके विपक्षी मानते हैं कि नित्य ब्रह्म के धर्म भी नित्य होते हैं। अतः इच्छा रूप धर्मजन्य अनित्य होने के कारण ब्रह्म में नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि नित्य ब्रह्म को धर्म और अनित्य इच्छा रूप अनुग्रह को उसका धर्म मानना परस्पर व्याहत है। अतः अनुग्रह को इच्छा रूप भगवत धर्म नहीं माना जा सकता। फलतः अनुग्रह को फलादित्सा रूप मानने का विकल्प ठीक नहीं है। इस प्रकार भगवद इच्छा को पूर्वोक्त कारणों से जन्य न मान सकने के कारण तथा उसे नित्य मानने पर उसको अनुग्रह का जनक मानने में पूर्वोक्त दोष प्रसक्त होने के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुग्रह का जनक भगवद इच्छा को नहीं, जीवों द्वारा किए गए धर्म के आचरण को ही माना जा सकता है। और यह मान लेने अर्थात अनुग्रह को धर्म आचरण से जन्य मान लेने पर मत प्रवेश होता है। इसके बाद आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।